हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं इंग्लिश का पेपर जो आज हुआ है टेस्ट आप लोगों का मंथली टेस्ट अगस्त 2024 का, तो उसका मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने जा रहा हूँ। फटाफट सब लोग मिला लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि इंग्लिश IAC ICOM IE तीनों का है और ये अगस्त 2024 का है, जो अभी आज आपका जो पेपर हुआ है उसका मैं बताने जा रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग मिला लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। कह रहा है कि यह जो लाइन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यह किस पार्ट से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये तो बच्चा भी बना सकता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। चलिए दूसरा प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है तीसरा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू इंगेज इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है चाहते थे कि भारत के लोग यानी भारतीय लोग कार्य के दो पहलुओं में इंगेज रहे। तो वो कौन कौन से पहलू थे? तो वो थे इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नानू काका वाज द नैरेटर्स। नानू काका जो हैं वो कहानीकार के क्या लगते हैं? तो मैटरनल अंकल। ए इज राइट आंसर है, मामा लगते हैं। नानू काका जो है नैरेटर के क्या है? मामा है। तो मैटरनल अंकल होता है मामा का अंग्रेजी। ए इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फ्री एट लास्ट थैंक गॉड अलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट इज फ्रॉम। पूछ रहा है कि यह जो लाइन है कि आखिर स्वतंत्र हुए, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली ईश्वर, हम लोग आखिर स्वतंत्र हुए, अंततः स्वतंत्र हुए। यह पाठ जो है, यह लाइन जो है, वह किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, लास्ट में, सबसे लास्ट में देखिएगा बोला है मार्टिन लूथर किंग कि फ्री एट लास्ट थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। तो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया यह सेंटेंस है। चलिए अगला है, बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। बर्ट्रांड रसेल को नोबेल प्राइज का पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था कब? तो सी हो जाएगा, 1950 में मिला था। अगला प्रश्न है कि देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी डैश डैश स्पेसीज। यह जो है आइडिया दैट हैव मैनकाइंड से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक समय अवश्य ही रहा होगा जब मानव जाति जो है, मानव की जो प्रजाति है वह संख्या में बहुत कम होंगी, बहुत रेयर होंगी। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ स्पेसीज से पहले यहाँ रेयर भरेंगे, सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जॉन डॉन इज अ डैश डैश पोएट। जॉन डॉन कैसे कवि हैं? तो ये सभी लोग जानते हैं कि ये मेटाफिजिकल हैं, आध्यात्मिक कवि हैं। तो जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ए होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट व्हिटमैन ने इसे कंपोज किया है। अगला प्रश्न है कि विस्परिंग नेवर्स डैश डैश अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। तो पोएम है ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, और इसमें हो जाएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में भी पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समर। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द समर सीजन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एन एपिटेफ इज रिटन बाई। कह रहा है कि एपिटेफ जो पोएम है, एन एपिटाफ, वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो उसे लिखा गया है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द। तो जो राइटिंग सिस्टम था ओल्ड इंग्लिश का, वो यूनिक अल्फ़ाबेट यूज किया जाता था। ठीक है, ए इज राइट आंसर है। क्लास में इसका जो है यूनिक अल्फ़ाबेट का वो पिक्चर भी लगा हुआ है, एक स्टूडेंट ने बनाया था, मैं बोला था तो, और वो दीवार पे लगा हुआ है। वही है आपका यूनिक अल्फ़ाबेट जो ओल्ड इंग्लिश में प्रचलित था।
नेक्स्ट है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था मिडिल इंग्लिश में। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। कह रहा है कि अंग्रेजी जो 1500 ईस्वी से अभी तक यूज की जाती है वो क्या कहलाती है? तो मॉडर्न इंग्लिश। बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है कन्वेंशन का, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट अगला है चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 सेंटेंस हैं, ही वॉज पुअर, ही वॉज हैप्पी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ही वॉज पुअर, वह गरीब था लेकिन खुश था, ही वॉज पुअर बट हैप्पी। ए इज राइट आंसर है, बाकी सब गलत है, बी सी डी गलत है। चलिए ए इज राइट आंसर 17 का। नेक्स्ट अगला है 18, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है जो मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में, कई दफ़ा बता चुका हूँ। आई विश आई वेयर यंग अगेन। सो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला है चूज द करेक्ट आर्टिकल। देखिए इसमें आर्टिकल कितना आसान है, सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है, सो बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव आकर्षक, और इसका हो जाएगा रिपल्सिव। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम का पर्यायवाची समानार्थक शब्द पूछ रहा है, तो सेंट हो जाएगा, बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 22 नंबर, चूज द करेक्ट नरेशन, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें केवल दैट लगा के सेम टू सेम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह क्या है? एक कहावत है, या और कहावत में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है टेंस में, तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये सी में है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है 23 नंबर में, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइस एंड करी डैश डैश माई फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी दोनों से एक ही डिश का बोध होता है, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ए इज राइट आंसर है, इसमें इज भरेंगे। नेक्स्ट अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एम्बेसडर का करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एम्बेसडर। चलिए 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मिस होता है घटित होना, और ओक्योर मिस होता है घटित होना, बी इज राइट आंसर। ब्रिंग अबाउट का राइट मीनिंग हो जाएगा इस फ्रेज का ओक्योर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हिज मदर डाइड। किसी बीमारी से मरने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सक्सेस डिपेंड्स डैश डैश हार्ड वर्क। तो सक्सेस जो है डिपेंड्स ऑन हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, 27 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही वांट्स टू बिकम इंजीनियर से पहले एन लगता है, बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 में है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि आई डैश डैश स्पीक इंग्लिश इलोक्वेंटली। यहाँ अंग्रेजी बोलने की क्षमता को दर्शाया जा रहा है, इसलिए बी लगा देंगे, कैन इज राइट आंसर, आई कैन स्पीक इंग्लिश इलोक्वेंटली। नेक्स्ट अगला है चूज द, अगला और लास्ट है 30 नंबर में, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू डैश डैश इम्प्रूव योर इंग्लिश। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, तो यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, सो ए इज राइट आंसर। तो ये था आपके टेस्ट का, इंग्लिश टेस्ट का जो है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का, आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही हुआ है। मेरे पास केवल इंग्लिश का पेपर आया था तो मैं इतना ही बना पाया हूँ, हिंदी का आया होता तो उसका भी मैं बना दिया होता, किसी ने मेरे पास भेजा नहीं, अगर आप भेजेंगे तो मैं बना दूंगा। थैंक यू।